हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल कर्व के एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व के एलिमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल कर्व का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने एक सिंपल कर्व ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर है O एंड रेडियस है इसकी R। ठीक है, रेडियस कितनी होगी? R है। ठीक है, ये R है तो ये भी R होगी, क्योंकि सिंपल कर्व में एक ही रेडियस होती है। कंपाउंड और रिवर्स कर्व में कंपाउंड में मोर देन 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और रिवर्स कर्व में भी क्या हो सकती है? 2 होती है। ठीक है, पर रिवर्स कर्व में जो 2 कर्व होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। ठीक है, रिवर्स कर्व होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा एस शेप में, जबकि कंपाउंड कर्व कैसा होता है? उसके अंदर 2 कर्व होंगे। ठीक है, एक का जैसे सेंटर ये रहा तो दूसरे का सेंटर क्या होगा? यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये R1 है, ये R हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो सिंपल कर्व है उस पर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, T1 एंड T2। ठीक है, तो दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं उसे बोलते हैं हम PI। तो यहाँ पे मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को नेम दे देंगे हम PI। PI मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसे बोलेंगे? जहाँ पे दोनों टेंजेंट जाके मिल रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? PI को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैं इस वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा लेता हूं। ठीक है, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, और इस पॉइंट को नेम दे दिया है मैंने V। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, ये इसको नेम दे देते हैं हम डेल। तो इस एंगल, ये डेल एंगल है, इसे बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं इसे? डिफ्लेक्शन एंगल। ये डेल है, डिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है, एंड ये जो T1 और T2 को सीधा एकदम स्ट्रेट हम ज्वाइन करवाएंगे तो ये होती है, जो सिंपल कर्व होता है उसकी क्या होती है? लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है T1 से को T2 से एकदम सीधा मिलाया है, ये है इस सिंपल कर्व की लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, एंड जो ये सिंपल कर्व है मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि सिंपल कर्व में जो रेडियस है इक्वली होती है। ये R है तो ये भी R ही होगी। ठीक है, तो मैं इसको पूरे सिंपल कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, V को O से मिला देता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमें इसको सॉल्व करने में और भी ईजी हो जाए। तो मैंने इसको V पॉइंट को O से मैच करा दिया है। ठीक है, तो इस वाले जो पॉइंट है इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट है इसको नेम दे देते हैं हम, ये पॉइंट है D। ठीक है, एंड ये जो आर्क है उसका जो मिड पॉइंट है इसको नेम दे देते हैं मैं C। ठीक है, 2 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो जो पार्ट्स हैं इस सिंपल कर्व के, पहले उनको हम डिनोट कर लेते हैं। कौन से पार्ट्स को हम किस नेम से बोलते हैं? तो जो T1 है, ठीक है, जहाँ ये वाला टेंजेंट है इसे बोलते हैं हम बैक टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? बैक टेंजेंट। जो ये वाला टेंजेंट है, इसे क्या बोलते हैं हम? बैक टेंजेंट। इसे बोलेंगे हम बैक टेंजेंट। ठीक है, एंड ये वाला टेंजेंट है इसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट। ठीक है, और दोनों टेंजेंट जहां पे मिल रहे हैं उसे बोलते हैं हम PI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, C से D के बीच की ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं हम मिड ऑर्डिनेट। इस वाली डिस्टेंस को बोलते हैं हम मिड ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसे? इस वाली डिस्टेंस को बोलते हैं हम मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य कोट्यांक। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? मध्य कोट्यांक। ठीक है, और जो ये वाली डिस्टेंस है C से V की, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल
जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। एंड जो ये कर्व, ये टेंजेंट हो गए, ठीक है। एंड जहां से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम पीसी। एंड जहां पे हमारा कर्व एंड हो रहा है, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम पीटी। पीसी मीन्स पॉइंट ऑफ कर्व, एंड जहां पे कर्व एंड हो रहा है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। एंड तो ये हमें ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन एंगल डेल बना रहे हैं जहां पे दोनों टेंजेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, कितना बचेगा 180 माइनस डेल, ठीक है। कितना होगा 180 माइनस, इस वाले एंगल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना होगा 180 माइनस डेल होगा। 180 माइनस डेल क्यों होगा, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये ऑलरेडी दे रखा है हमें डेल, तो बचेगा कितना 180 माइनस डेल, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल कर्व था, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये पूरा एंगल हमारे पास है 180 माइनस डेल, तो बचेगा कितना 90 माइनस डेल बाई 2। ये वाला एंगल कितना बचेगा हमारे पास 90 माइनस, ये वाला एंगल बचेगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 माइनस डेल बाई 2, ये वाला एंगल है। और ये वाला एंगल भी कितना बचेगा हमारे पास 90 माइनस डेल बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये भी इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल कर्व है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें ये देखना है जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये एंगल ये कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है, मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, देखिए ओ वी, और जो ये टेंजेंट है T1, ठीक है। तो ये पता है हमें ये कितना है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल पता है हमें V वाला, ये कितना है 90 माइनस डेल बाई 2, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमको पता है जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना, किसके इक्वल होता है 180 के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 90 प्लस एंगल O प्लस 90 माइनस डेल बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री, 90 और 90 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 180 प्लस एंगल O माइनस डेल बाई 2, ये कितना 180, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा 180 से, तो बचेगा क्या यहाँ पे एंगल O किसके इक्वल आ जाएगा डेल बाई 2 के। तो हम बोल सकते हैं जो ये वाला एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा डेल बाई 2 के। यदि ये वाला एंगल डेल बाई 2 के है तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा डेल बाई 2 के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल होता है, जो ये सेंट्रल एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होगा, किसके डिफ्लेक्शन एंगल के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल भी किसके इक्वल आएगा डेल ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको जो एलिमेंट्स है वो फाइंड करते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें, इसके अंदर टेंजेंट लेंथ, ठीक है। पहला एलिमेंट्स क्या होगा हमारा टेंजेंट लेंथ। तो फर्स्ट है हमारा एलिमेंट से सिंपल करेगा वो क्या है टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल कर्व है, तो हमको पता है जो T1V है वो किसके इक्वल होगा T2V के। क्यों होगा, क्योंकि सिंपल कर्व है तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होगी इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ T1V इज इक्वल टू T2V। क्यों, क्योंकि टेंजेंट लेंथ है किस पे ड्रॉ कर रखी है हमने सिंपल कर्व पे, तो सिंपल कर्व की टेंजेंट लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट तो या तो मैं T1V फाइंड कर लूँ या T2V, ठीक है। तो दोनों क्या आएगी इक्वल ही आएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले T1V फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T2V की भी। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ T1V और O, ठीक है।
यहाँ पे ट्राइंगल मेंशन करते हैं हम, ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, ये T है हमारा, ठीक है, ये V पॉइंट है और ये O पॉइंट है। ये पता है हमें T1 से O के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। ये क्या है, सिंपल कर्व की रेडियस है। और ये वाला एंगल भी हमें पता है कितना है, del/2 है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, T1V की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखिए थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 है आपका, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। ये क्या है आपका, आधार है। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लाल कक्का लगा देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला देखा था हमने लाल कक्का, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड, किस किस में रिलेशन बनाना है, लंब और आधार में। तो लंब और आधार किसके इक्वल होता है, लंब और आधार tan। तो यहां पे लिख सकते हैं हम tan del/2 इज इक्वल टू, लंब कितना है हमारे पास, T1V, ठीक है, एंड आधार क्या है हमारे पास, T1O, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं tan del/2 इज इक्वल टू T1V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, T1V। और T1O क्या है, इस सिंपल कर्व की क्या है, रेडियस है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, R। तो यहां से हमारे पास T1V की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, R tan del/2, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गए हमारे पास, R tan del/2 के, ठीक है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट की लेंथ हमारे पास आ गई है, कितनी आई है, R tan del/2। ये किसके इक्वल होगी, ये लेंथ होगी T1। तो T2V भी किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, T2V। तो हमें जो सिंपल कर्व है इसकी टेंजेंट लेंथ किसके इक्वल आ गई, R tan del/2 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan वाला यूज क्यों किया, क्योंकि हमें दो चीजें दे रखी है, लंब दे रखा है और ये वाली दोनों चीजें नॉन है हमारे पास, R नॉन है, डेल ये एंगल दे रखा है, और इसमें रिलेशन बनाना था R और इसमें T1V में, तो इसलिए हमने यहाँ पे tan यूज किया है, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट लेंथ आ चुकी है, कितनी आई है, R tan del/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसको डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट कर देते हैं हम L, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कौन सी होगी, जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, T1 D और T2। तो ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या है, इसकी लॉन्ग कॉर्ड है सिंपल कर्व की। तो हमें इसकी वो फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो T1 D और T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, L से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे, वो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं इसके अंदर। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, T1 D O और T1, ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें क्या पता चल जाएगा, ये T1D की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें पता है T1D किसके इक्वल है, T2D के, क्योंकि ये सिंपल कर्व है, हमने ये जो D है इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले इधर, जिससे कि आपके और भी अच्छे समझ में आ सके। तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, T1 D और O, ठीक है। T1O की वैल्यू पता है हमें कितनी है, R है, एंगल कितना दे रखा है, del/2, ठीक है। और मैंने जो पूरी लेंथ है इसको मैंने क्या बोला है, L, ठीक है। तो T1D कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, तो ये पता है हमें R है, ये कितना एंगल दे रखा है हमें, del/2, ठीक है। और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ये इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है इसमें, ये इसका कर्ण हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या है, इसका आधार होगा। ठीक है, तो हमें किस किस में रिलेशन बनाना है, लंब और कर्ण में। तो लंब और कर्ण किस में, देखिए यहाँ पे लाल कक्का, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम साइन थीटा कितना है, डेल बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब कितना है हमारे पास, T1D। ठीक है, एंड कर्ण कितना है, T1O। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम साइन डेल बाई 2 इजिकल टू T1D की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, T1D, T1O की वैल्यू कितनी है, R। ठीक है, तो T1D कितना आ जाएगा हमारे पास, T1D यहाँ से लिख सकते हैं हम R साइन डेल बाई 2। ठीक है, R साइन डेल बाई 2। तो हमको पता है R, ये हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमको वैल्यू फाइंड करनी थी T1D और T2 की। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, हमारे पास ओनली T1D की वैल्यू आई है। तो हमको पता है T1D और T2 किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ T1D के। क्यों, क्योंकि D क्या है, यहाँ का मिड पॉइंट है। पूरा जो लॉन्ग कॉर्ड है उसको D किस में इक्वल, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1, सो T1D T2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ T1D लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, T1D T2 इज इक्वल टू 2R, T1D की वैल्यू क्या है हमारे पास, R साइन डेल बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड T1D T2 इज इक्वल टू 2R साइन डेल बाई 2। ये क्या आ गया हमारे पास, लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ आ चुकी है, कितनी आई है हमारे पास, 2R साइन डेल बाई 2। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। डायरेक्ट आपसे पूछता है सिंपल कर्व का जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है वो कितनी होगी, तो आप बता सकते हो यहाँ से कितनी होगी, 2R साइन डेल बाई 2 होगी। ठीक है, और हम इसको दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं लेंथ लॉन्ग कॉर्ड को। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था अभी, जैसे कि मैं पूरी लेंथ को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, जो T1D और T2 है, ये क्या है, इसको पूरा क्या माना मैंने, L। ठीक है, तो हाफ क्या होगी, L बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, L बाई 2 होगी। ठीक है, ये क्या है, R है, और ये क्या है, डेल है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रख देंगे, हम इसको लिख सकते हैं साइन डेल बाई 2 इज इक्वल टू T1D की वैल्यू क्या है हमारे पास, L बाई 2। ठीक है, एंड T1O की वैल्यू क्या है हमारे पास, R। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं L बाई 2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R साइन डेल बाई 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, L की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 2R साइन डेल बाई 2। ये क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आ गई है। ठीक है, तो एज इट इज अभी हमने ऐसे ही फाइंड किया इसको भी। ठीक है, तो डिपेंड करता है, आप जैसा भी आप मर जाओ वैसा कर सकते हो। ठीक है, दोनों सही है मेथड इसके। एंड नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट फाइंड करेंगे हम इसमें, मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड एलिमेंट होगा हमारा मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट को m से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मिड ऑर्डिनेट कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये वाली फाइंड करनी है हमें, C से D के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो C से D के बीच की डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, हमको तो पूरी टोटल डिस्टेंस पता है CO। ठीक है, CO क्या है, सिंपल कर्व की रेडियस है ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
पूरी जो सिंपल कर्व की रेडियस है CO, उसमें से DO की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मिड ऑर्डिनेट M की वैल्यू किसके इक्वल है, M। ठीक है, M किसके इक्वल है, CD। ठीक है, एंड CD को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, CO माइनस, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CO माइनस DO, CO माइनस DO लिख सकते हैं। और जहाँ पे DO CO क्या है हमारे पास, रेडियस है सिंपल कर्व की, और हमें DO की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो DO की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा, DO की वैल्यू चाहिए हमें, तो T1 D और O, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। T1 D और O। ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा है हमें, del/2। ठीक है, T1 O क्या है, रेडियस है सिंपल कर्व की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब होगा आपका, ये क्या है आपका कर्ण है, और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आधार और कर्ण में क्या रिलेशन बनता है, आधार और कर्ण में बनेगा हमारे पास रिलेशन आधार और कर्ण cos थीटा। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं cos थीटा क्या है हमारे पास, del/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना है OD। ठीक है, एंड कर्ण कितना है T1O। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं cos del/2, तो DO लिखो चाहे OD एक ही बात है। ठीक है, T1O की वैल्यू क्या है R, तो यहां से DO की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R cos del/2। ठीक है, तो DO की वैल्यू हमें पता है, CO की वैल्यू पता है, तो हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं। CD क्या है हमारे पास, मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम इस वाली इक्वेशन में DO की वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन है M इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू CO माइनस DO। ठीक है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, तो CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, CO क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये वाली लेंथ, यहाँ से ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। तो CO क्या है, सिंपल कर्व की क्या है, ये रेडियस है। तो CO की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, R, एंड DO की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं हम, R cos del/2। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास R, तो यहां से लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos del/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट M इज इक्वल टू मिड ऑर्डिनेट M, इसे बोलते हैं मध्य कोट्यांक। क्या बोलते हैं इसे, मध्य कोट्यांक, मध्य कोट्यांक। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, R ब्रैकेट 1 माइनस कॉस del/2। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट हमें कहीं पे सिंपल कर्व का मिड ऑर्डिनेट फाइंड करवाए तो हम वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसका एलिमेंट्स है सिंपल कर्व का, वो है इसका एपेक्स डिस्टेंस, या फिर जिसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो एक्सटर्नल डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी जब हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था, एक्सटर्नल डिस्टेंस हमें C से V तक की डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं इसको अपेक्स डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं हम अपेक्स डिस्टेंस। ठीक है, या तो एक्सटर्नल डिस्टेंस बोल दो या फिर एपेक्स डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारा कौन सा है, एपेक्स डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्स इसका एक्सटर्नल
डिस्टेंस या फिर एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। इसको डिनोट कर देते हैं हम, क्या है ये, इसको डिनोट कर देते हैं ई से, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे देखिए सी से वी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, हमको पता है सी से ओ तक की डिस्टेंस तो पता है हमें, ठीक है। सी से ओ क्या है, ये सिंपल कर्व की क्या है, रेडियस है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, सी वी की डिस्टेंस हमें पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें सी वी की डिस्टेंस चाहिए, हमें एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, वी ओ में से हम सी ओ सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी वी की डिस्टेंस आ जाएगी। तो सी ओ हमारे पास नॉन है, क्या है, सिंपल कर्व की रेडियस है आर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एपेक्स या एक्सटर्नल डिस्टेंस सी वी ओ इज इक्वल टू, क्या चाहिए हमें डिस्टेंस चाहिए वी सी की, ठीक है। तो वी सी को हम क्या लिख सकते हैं, वी ओ माइनस सी ओ, ठीक है। वी सी की डिस्टेंस चाहिए थी हमें, तो इसको लिख सकते हैं हम सी ओ माइनस वी ओ, ठीक है। सी वी की डिस्टेंस चाहिए हमें, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, वी ओ माइनस सी ओ, ठीक है। सी ओ की वैल्यू पता है हमें आर है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओनली वी ओ की, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे कौन सा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल यूज करेंगे हम ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, T1 V और O, ठीक है, जिसके अंदर रेडियस है R और T1 V क्या है, इसका टेंजेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, V है, ठीक है। ये क्या है, T1 है, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें, डेल बाई 2, और ये वाला T1O कितना है, R है, ठीक है। हमें VO की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ण होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका आधार होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास दो चीज़ें नोन है, एक कर्ण दे रखा है, और हमें किस किस में रिलेशन बनाना है, VO और T1O में, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण और आधार में, कर्ण और आधार की बात करें तो कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होगा हमारा, कर्ण और आधार में, कर्ण और आधार, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा कितना है, डेल बाई 2, ठीक है। तो यहां से आधार क्या है हमारे पास, T1O, ठीक है। एंड कर्ण कितना है हमारे पास, VO, ठीक है। तो हमारे पास कॉस डेल बाई 2, T1O की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, R, एंड VO की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहां से लिख सकते हैं हम VO इज इक्वल टू R कॉस डेल बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस R जो कॉस है वो डिवाइड में आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं R सेक डेल बाई 2। सेक डेल बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसलिए वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, R सेक डेल बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं VC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो VC इज इक्वल टू VO की वैल्यू क्या है हमारे पास, R सेक डेल बाई 2, ठीक है। एंड CO की वैल्यू क्या है हमारे पास, CO क्या है हमारे पास, सिंपल कर्व की रेडियस है, इसकी वैल्यू क्या होगी, R, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R रख दिया, ठीक है। ये वो सारी वैल्यूज कहाँ पे रख रहा हूँ मैं, जो ये वाली इक्वेशन है, VO की वैल्यू क्या है, R सेक डेल बाई 2, CO की वैल्यू क्या है, R, ये VC क्या है, एक्सटर्नल या फिर एपेक्स डिस्टेंस। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लिख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है इनमें, R, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक डेल बाई 2 माइनस 1, ठीक है। R कॉमन ले लिया तो VC आ गया। तो यहाँ पे VC क्या है,
एक्सटर्नल या एपेक्स डिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल या एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू एपेक्स, और या फिर बोल सकते हैं इसको एक्सटर्नल डिस्टेंस इज इक्वल टू आर ब्रैकेट सेक डेल बाई टू माइनस 1। ये सिंपल कर्व की एक्सटर्नल या एपेक्स डिस्टेंस की आ चुकी है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, जिससे कि हमको डायरेक्ट आप यूज कर सको कहीं पे भी न्यूमेरिकल वगैरह में। ठीक है, तो कितनी आई हमारे पास एक्सटर्नल डिस्टेंस इसकी आर ब्रैकेट सेक डेल बाई टू माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट इसका एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे, वो होगा लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका एलिमेंट है सिंपल कर्व का, वो है लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व को क्या बोलते हैं, वक्र की लंबाई। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होगी, हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, कौन सी, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, T1C और T2, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें एंगल दे रखा है, टोटल एंगल कितना है हमारे पास, डेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कर्व T1C T2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व T1C T2 इज इक्वल टू क्या होगी, आर डेल। ठीक है, आर डेल होगी, ये किस में होगी, और इसको हम क्या करना चाहें, रेडियन में चेंज करना चाहें, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर डेल पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, T1C और T2, ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व कितना आ चुका है हमारे पास, ये आ गई आर डेल। ठीक है, या फिर आर डेल पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व में हमने सबसे पहले फाइंड किया है लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ, ये कितनी आई हमारे पास, आर टेन डेल बाई 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड किया हमें लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये किसके इक्वल आया है, 2r साइन डेल बाई 2। ठीक है, एंड थर्ड एलिमेंट हमने फाइंड किया था मिड ऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू आई थी आर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। एंड फोर्थ एलिमेंट हमने फाइंड किया था एपेक्स या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये किसके इक्वल आया था, आर ब्रैकेट सेक डेल बाई 2 माइनस 1। एंड नेक्स्ट एलिमेंट था हमारा लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व किसके इक्वल आया था हमारे पास, आर डेल, या फिर इसको रेडियन में फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।